Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। सुबह का टाइम है। सुबह का जो मेरा चाय नाश्ता सब हो चुका है। जो मैं डेली हॉट वाटर पीती हूँ वो भी मैंने पी लिया। इसके बाद जो छोटे मोटे काम है वो मैंने स्टार्ट कर दिए। तो सुबह ही जब मैं उठती हूँ, घर का अंदर छोटा मोटा काम करती हूँ, उससे पहले जो कपड़े मशीन के अंदर मैं लोड होने के लिए डाल देती हूँ, ताकि जो मेरा छोटा मोटा अंदर घर का काम हो, तब तक जो बाहर का काम है वो थोड़े बहुत निपट जाए। तो डेली मैं कपड़े सुबह ही डाल देती हूँ। तो आज मैं छत पर यहाँ पर कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो पास के यहाँ पर घर है मेरे, जो रहती हूँ उससे पास आप देख सकते इतना सारा उगा पड़ा है। जिसका घर है वो कोई पूछता ही नहीं, और हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं तो वो हमारा कॉल भी नहीं उठा रहे। तो फिर हमने सोचा कि इतना सब कुछ हुआ है तो हमारे पैसों से हम पूरा जो सफाई करवा लेते। अब क्या ही कर सकते, जो दूसरा बंदा कोई है वो देखता है नहीं अपनी घर की तरफ, तो अब क्या कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम खुद ही इसको सफाई करवा लेते पैसे देकर। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आए थे तो ये सारे फूल आए हैं प्यारे प्यारे मेरे गमले में। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ। और ये जब से पौधा लगाया तब से इसके अंदर कली है, लेकिन एक फूल तक नहीं हुआ। पता नहीं ये कौन सा पौधा है। तो मैं आ गई हूँ घर के अंदर। ये जो मेथी है हरी वाली, इसको कट कर कर सुखाने के लिए रखा है। तो घर पर जब भी सीजन होती है, विंटर सीजन में मेथी बहुत सारी आती है, तो मैं कट कर कर इसको स्टोर कर लेती हूँ। तो घर की मेथी खाने की तो बात ही कुछ और होती। भले मार्केट में पूरी जो चीज़ें मिल जाती, लेकिन जो भी सीजन की चीज़ें अगर हम स्टोर ना करें तो हम महिलाओं को सुकून नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ी बहुत जो मेथी है इसको स्टोर कर लिया है। इसके बाद आ गई हूँ बेडरूम में। यहाँ पर जो बेड है इसको भी अच्छी तरीके से पूरा मैंने बना लिया। बस सुबह के टाइम ऐसे ही जो भाग दौड़ रहती है, और सामने की तरफ जो मिरर है वहाँ पर सारी चीज़ें पड़ी हुई, ड्रेसिंग टेबल पर तो सारी चीज़ें इसको मैं अरेंज कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से कुछ जो मेरा होम है इसको मैं मैनेज करती हूँ। इसी तरीके से मैं मैनेजमेंट कर कर रखती हूँ, तो सारा काम अच्छी तरीके से घर का मैनेज हो जाता। तो पूरे रूम की सुबह से ही जो मैंने डस्टिंग क्लीनिंग है वो तो कर ही लेती। बेड को भी बना दिया था। ऊपर जब मैं छत पर कपड़े सुखाने गई तब से जो मैंने व्लॉग है वो स्टार्ट किया था। तो आंगन में आप देख सकते सारी चीजें हैं वो काट दी है, क्योंकि बहुत सारा उगा पड़ा था। इसके अंदर जो गर्मियाँ आती है तब जो बिच्छू वगैरह निकलते हैं, सांप निकलते हैं, तो फिर हमने सफाई करवा ही दी, क्योंकि हमारे जान से ऊपर कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने इसको कितने बार जिसका घर है इसको कॉल किया, लेकिन वो सुनने को ही राजी नहीं, हमारे फ़ोन तक नहीं उठा। तो क्या ही कर सकते हैं। फिर हमने सोचा हम खुद ही करवा लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आगे नहीं करवाया, बहुत बार मैंने आगे पैसे देकर जो इस घर को सफाई करवाया है, लेकिन वो लोग है कि पूछते ही नहीं। तो क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो इन बातों को। आ गई हूँ घर के अंदर। जो पोछा है वो भी मैंने लगा लिया। तो पूरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर वॉशरूम के पास जो मेट है इसको भी मैंने चेंज कर दी है। इसके बाद आ गई हूँ किचन में, खाने की तैयारी है वो कर रही हूँ। यहाँ पर आलू है इसको मैंने बॉईल कर लिया है। यहाँ पर जो धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और हरी वाली जो मेथी है वो मैंने डाल दी है। स्वाद के अनुसार नमक डाला है। तो आज आलू के पराठे हैं वो बना रही हूँ, जो कि मेरे बेटे का बहुत बहुत ही फेवरेट है। जब भी हम माँ बेटे अकेले होते हैं खाने में तो वो वही बोलता है कि मम्मा आलू के पराठे बना दो। तो सारी चीज़ें डालकर अच्छी तरीके से मैंने हाथों से मिक्स कर लिया है। इसके बाद तेल को गरम किया और जो मसाला मैंने बनाया है वो मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से आलू के पराठे मेरे बेटे को पसंद है, तो मैं थोड़ा सा तड़का दे देती हूँ, तो उसका स्वाद जो दुगना हो जाता है। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर उसको पका लिया है। उसके बाद जो 2 रोटी बेलकर ऐसे जो स्टफिंग है बीच के अंदर मैं डाल देती हूँ, और फिर हल्का सा उसको बेल लेती हूँ। तो मेरे बेटे को ऐसे ही पसंद है। अगर मैं एक लोया लेकर इसके अंदर मसाला भरकर जो इसको बेलती हूँ तो मेरा बेटा नहीं खाता है। वो बोलता है कि ऐसे मोटा होता है। तो इस तरीके से आप बनाओ तो इससे पतला पतला जो आलू के पराठे होते हैं, तो हम इसी तरीके से आलू के पराठे बनाते हैं। वैसे हमारे ज़्यादातर गुजराती लोग ऐसे ही आलू के पराठे बनाते हैं।
और वैसे भी जिस तरीके से जो घर के लोगों को पसंद आता है इसी तरीके से खाना बनाना चाहिए। तो मेरे बेटे को ऐसे पसंद है तो इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो मैंने तेल है वो ले लिया है, क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत ठंडी जैसा मौसम हो गया है तो फिर थोड़ा सा जो घी है वो थोड़ी देर रखते हैं तो जम जाता है, इसीलिए मैं ऑयल में बना रही हूँ। तो आज मेरे बेटे को ऐसे ही खाना था, वरना मैं ज़्यादातर घी के अंदर ही बनाती हूँ। लेकिन आज उसने बोला कि मुझे तेल में फ्राई कर दो, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से आप देख सकते कुक हो चुका है। तो गर्मा गर्म एक एक जो आलू का पराठा है मेरे बेटे को दे रही हूँ, वो खा लेगा। उसके बाद जो मेरे 2 पराठे मैं बना लूँगी, तब तक मेरे हस्बैंड आ जाएँगे, हम दोनों साथ में ही खाना खाएँगे। खाना तो क्या उसको नहीं खाना है, लेकिन वो वेफ़र्स कुछ खा लेते या फिर मूँगफली के दाने खाते या कुछ फ्रूट खा लेते, जो भी वो कहेंगे वो मैं इसको दे दूँगी। सारा वो एक साथ नहीं खाते, तो शायद से मूँगफली के दाने खाएँगे तो वही खाएँगे, अगर फ्रूट खाएँगे तो वही खाएँगे। इस तरीके से वो खाना खा लेते। उसके बाद सीधे मैं आप लोगों को दूसरे दिन मिल रही हूँ, मेरी बहन के घर में आ गई हूँ। और यहाँ पर हर्षी वह रो रहा था, क्योंकि उसको जो उसकी साइकिल है उसको लेकर साथ में चलना था। तो हम लोग पहुँच चुके हैं पार्लर। यहाँ पर जो मेरे हेयर वॉश है वो हो रहे हैं। वैसे तो मैं बाल धोकर ही घर से आई थी, लेकिन फिर भी एक बार जब हेयर कटिंग होता है तो हेयर वॉश होता ही है। तो बाल है वो मैंने कटवा दिए, और ये जेल पॉलिश है जो मेरी बहन ने मुझे कर दी है। तो हम लोग पार्लर में ही बैठे हैं। तो 2 साल हो चुके होंगे मैंने हेयर कट नहीं करवाया। वैसे आप लोगों ने मुझे पहले कभी भी हेयर कट में नहीं देखा है, जबकि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब से मैंने हेयर कट नहीं करवाया। वरना पहले मेरे इतने ही बाल रहते थे, बीच में मेरा बहुत ही हेयर फॉल हो रहा था, इसीलिए मैंने हेयर कट नहीं करवाया था। वरना मैं 1 साल के अंदर इतने ही बाल करवा देती थी। तो बालों को मैंने कट करवा दिया। तो ये लुक मेरा कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट कर बताना। तो बस रात का टाइम हो चुका है, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो कब से मेरा मन हो रहा था बालों को कट करवाने का, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था। तो जिंदगी की दौड़ में खुद के वजूद को नहीं भूलना चाहिए, खुद के लिए जरूर टाइम निकालना चाहिए। तो आज मैंने समय निकाल कर जो बालों को कट करवा ही लिया, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लिया। और मेरे जो नेल्स है उसके अंदर जेल पॉलिश करवा ली, वैक्सिंग वगैरह करवाना था, वो सारी चीज़ें मैंने आज खुद के लिए टाइम निकाल कर करवा लिया है। तो बस रात के टाइम यहाँ पर आ चुकी, ये कुलचा है वो मंगवाया है, और ये आलू कुलचा है वो मंगवाया। अलग अलग सारी चीजें हैं वो मंगवाई थी। तो खाना खा लिया, उसके बाद हम लोग चले गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। लेकिन आज हम घूमकर इतना थक गए थे कि हम गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरे। मेरी बहन के हस्बैंड गए थे, उसको हमने बोला कि हमें कार में ही दे दो आइसक्रीम। तो कार में बैठकर ही हम लोगों ने आइसक्रीम खा ली। सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ दूसरे दिन। मैं आप लोगों को हाय बोल रही थी। तो यहाँ पर खाने की तैयारी ही वो कर रहे हैं, क्योंकि खाना बनाकर हम लोग घूमने जाने वाले हैं, तो साथ में लेकर जाएंगे। मेरी बहन गई है बाहर सब्जी लेने के लिए, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी, क्योंकि जस्ट अभी हम उठे ही है। बस मैंने चाय है वो पी, और बेड पर ये सारा ऐसे ही फैला पड़ा है। सारी चीज़ें अरेंज करनी है, काम करना है, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो मैंने पूरा रेस्ट किया है, थोड़ी थोड़ी क्लिप ही मैंने शूट की है, बिल्कुल भी मैंने शूट नहीं किया था। फुल एंजॉय किया था, वो बहन के साथ पूरा टाइम निकाला था, बहन के बच्चों के साथ। और यहाँ पर हम दोनों बहनों ने आज साड़ी पहनी है, बहुत सारी रील्स बनाई। रील्स तो मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी, अगर आप लोगों ने मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं किया है। अगर आप चाहे तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं अच्छी अच्छी बहुत सारी रील्स है वो डालती हूँ। और यहाँ पर बाहर से हर्षी आकर मुझे शिकायत कर रहा था कि बाहर बच्चा मुझे मार रहा है, मैं भी उसको मार कर आई हूँ, ऐसे मुझसे बातें कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पर मंदिर है शिव के, यहाँ पर पहुंच चुके। तो हम लोग आए हुए भुज में, मेरी बहन है वो भुज रहती है, तो यहाँ पर हम लोग दर्शन कर लेंगे। Next to the line, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. तो हम लोगों ने दर्शन है वो कर लिए हैं महादेव के। मैं बाहर चलकर पूरा मंदिर है आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये है त्रिमूर्ति मंदिर जो भुज में ही है। तो इस तरीके से कुछ पूरा मंदिर है। यहाँ पर हम दोनों बहनों ने रील्स है वो बनाई। तो बहुत सारी रील्स हम लोगों ने बनाई थी। इसके बाद जो खाना है वो यहीं पर हम लेकर आए थे, यहाँ पर ही हम लोगों ने खाना खाया था। तो मैं फुल एंजॉय कर रही थी, ज़्यादा कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था, थोड़ी बहुत क्लिप है वही मैंने ली थी। यहाँ पर शाम का वक्त हो चुका है, हम लोग दोनों बहनें जो मॉल में चली गई है। तो दोपहर घर जाकर थोड़ी देर हमने आराम कर लिया था, इसके बाद फिर से मॉल में आ चुके हैं। बस पास पास में जितने सारे मॉल है वहाँ पर हम लोग घूमे थे। तो बहुत बहुत दिनों के बाद हम दोनों बहनें जो मिले थे,
क्योंकि ठंडी की सीज़न होती है तो बिना काम के मैं ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं जाती हूँ। वैसे जो कोई प्रसंग वगैरह होता है तो जाना ही पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे जो गर्मियाँ होती है तो ही घूमना अच्छा लगता है। इसीलिए मेरी बहन के घर में तभी रुकने जाती हूँ जब ठंडी नहीं होती है। तो हम दोनों बहनों ने 2 दिन फुल एन्जॉय किया था। बस 2 दिन हम इस तरीके से पूरा वक़्त जो साथ में ही रहे थे, और यहाँ पर जो इसके बाद हम लोग चले गए थे डी-मार्ट। यहाँ पर हर्षिल को नीचे की तरफ उतरना था, बस उसी को मैं नीचे उतार रही थी। इस तरीके से पूरा हमने एन्जॉय किया, और इतनी हमें गर्मी लग रही थी कि बाहर निकल कर हमने आइसक्रीम है वो ले ली। यहाँ पर बैठकर आराम से हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे, और शाम के वक़्त यहाँ पर जो आप देख सकते कितना जो ढलता हुआ सूरज है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सब लोग वॉक करते हैं, तो बस हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ गए थे टहलने के लिए। तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ी देर बैठे, ऐसे ही दोनों बहनों ने गप्पे लड़ाए, बातें की। यहाँ पर भी मैंने रील्स बनाई थी, ढलता हुआ सूरज सामने की तरफ है, वहाँ पर मैंने रील्स बनाई थी। और यहाँ पर सब लोग वॉक कर रहे, और रात का वक्त हो चुका, हम लोग फिर से आ गए बाहर खाना खाने के लिए। तो 2 दिन मैं उसके घर पर रुकी थी, तो हमने दोपहर को घर पर ही खाना बनाया था, लेकिन रात के टाइम हम लोग बाहर ही चले गए थे खाना खाने के लिए। तो ये है भुज का बस स्टैंड, जो पूरी लाइट्स दिखाई दे रही थी वो। तो यहाँ पर पुलाव और पाव भाजी वो हम लोगों ने मंगवा लिया था। तो ये पूरा जो एक व्लॉग है 3 या 4 दिन साथ का व्लॉग है, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप ही शूट की थी। तो ये फिर से उसके दूसरे दिन का व्लॉग है, यानी कि तीसरे दिन का व्लॉग। तो हाथ में तो मैंने जेल पॉलिश करवा ली थी, लेकिन पैरों में नहीं करवाई थी, तो वही बैठ कर मैं पैरों में जेल पॉलिश है वो करवा रही हूँ। तो लास्ट में मैं आप लोगों को फाइनल लुक है वो दिखाती हूँ। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।